मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो आज से एक हफ्ते पहले क्वेश्चन रेज किए गए थे हमारी टीम की तरफ से, जिसमें जीएसटीआर 1A का डेटा प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया जा रहा था पोर्टल के अंदर, वो अब एरर रेक्टिफाई कर दी गई है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। अब यहाँ पर जो आपका डेटा रिकंसिलिएशन है वो पूरी तरीके से एरर फ्री हो सकता है। तो क्या चीजें बदल गई हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर, इसी बात की चर्चा आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक पॉइंट आपको जो है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा और आपका जो भी डेटा मिसमैच का नोटिसेज है उन मिसमैच की नोटिसेज का जवाब अब आप दे पाएंगे। यहां पर हो क्या रहा था, जैसे मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आपने फाइल करी। आपने जीएसटीआर 1 में लेट सपोज 1 लाख रुपए जो है वो डिक्लेयर किए, लेकिन एक्चुअल जो सप्लाई थी वो आपकी 1 लाख रुपए की नहीं थी, वो आपके 90,000 रुपीज की ही थी। आपने बाय मिस्टेक 1 लाख रुपीज डिक्लेयर कर दिया है, होना चाहिए था 90,000 रुपीज। तो जो बैलेंस रहा, यानी कि जो एक्सेस आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर दिया है 10,000 रुपीज, अब उसका एडजस्टमेंट, अब उसको आप करेक्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर प्रोविजन ये कहता है, सेक्शन 37 रेड विथ रूल 59 ये कहता है कि आपने जीएसटीआर 1 में डाला 1 लाख रुपए, लेकिन आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी, एक्चुअल टर्नओवर एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो है 90,000 रुपीज। यानी कि आपको जो टैक्स पे करना है 3B में वो 90,000 रुपीज पे ही पे करना है। तो अब गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन आपको दिया था कि 1 की फाइलिंग के बाद 3B की फाइलिंग से पहले अगर 1 में कोई एरर है और उस एरर को आप 3B में नहीं दोहराना चाहते, तो आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 1A का सहारा लेंगे। 3B की फाइलिंग से पहले आप वो जो 10,000 रुपीज का एक्सेस अमाउंट है, उस 10,000 रुपीज की एक्सेस अमाउंट को 1A के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। उस 1 लाख रुपीज की अमाउंट को 10,000 रुपीज से एडजस्ट कर सकते हैं 1A के जरिए। अब जब जीएसटीआर 3B का डेटा ऑटो पॉपुलेट करेगा पोर्टल, वो जीएसटीआर 1 का फिगर उठाएगा 1 लाख रुपीज, और आपने जीएसटीआर 1 में जो अमेंडमेंट करा होगा, डाउनवर्ड अमेंडमेंट 10,000 रुपीज का, वो रिड्यूस करेगा जीएसटीआर 1 प्लस माइनस जीएसटीआर 1A इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। ये आपके बुक्स का टर्नओवर है, यही फिगर आपके जीएसटीआर 3B में चला जाएगा। जीएसटीआर 1 और 3B जो रिटर्न्स हैं उसमें तो ये मैकेनिज्म पूरा प्रॉपर चल रहा था, लेकिन जो हमारा ये टैक्स कंपैरिजन शीट है जिसके बेसिस पे नोटिस इशू किए जाते हैं, यहां पर जीएसटीआर 1 और 3B का जो कंपैरिजन हुआ करता था उसमें एक बहुत बड़ी कमी जो है वो थी। और वो कमी क्या थी, वो परेशानी क्या थी, इसके अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन कर रहा था पोर्टल, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 1 जीएसटी आईएफएफ के बेसिस पे कर रहा था। यहां पर जीएसटीआर 1A का कोई भी डेटा जो है वो ऑटो कैप्चर हो ही नहीं रहा था। इससे परेशानी ये आ रही थी कि हमारी रिटर्न्स तो सही हैं, 1A 3B मैच करने से मैच हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, लेकिन फिर भी AS-10 के नोटिसेस जो है वो इशू किए जा रहे थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, और उसमें रीजन ये दिया जा रहा था कि आपका 1 और 3B का डेटा मिसमैच है। जब आप अपनी रिटर्न्स को चेक करते थे तो उन रिटर्न्स के अंदर एक्चुअल में कोई मिसमैच है नहीं, लेकिन अब प्रॉपर ऑफिसर्स क्या करते थे, प्रॉपर ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ टैक्स कंपैरिजन शीट को देखते हैं। टैक्स कंपैरिजन शीट के बेसिस पे उनका डेटा आता है, और इस टैक्स कंपैरिजन शीट के अंदर चूंकि 1A का कोई भी डेटा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो जो आपने 1A में फिगर एडजस्ट किया है वो एडजस्टेड फिगर यहां एज अ डिफरेंस नजर आ रहा था। इस पॉइंट को लेकर के हमने पुरजोर यहां पर अपने सेशंस के अंदर भी बातें रखी। आपको मैंने पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखलाया था जिसके अंदर 3,000 रुपीज का डिफरेंस था, जिसमें जीएसटीआर 1A का इंपैक्ट ना होने की वजह से एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट लाइबिलिटी डिफर टैक्स कंपैरिजन शीट में नजर आ रहा था। लेकिन आज पोर्टल अपडेट हो चुका है। अब आप देखेंगे तो यहां पर टैक्स लाइबिलिटी के अंदर जीएसटीआर 1A का जो अमेंडमेंट है उसे कंसिडर कर दिया गया है, और जैसे ही जीएसटीआर 1A को कंसिडर किया गया तो आप देखेंगे जो पहले डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा था, अब डिफरेंस शॉर्टफॉल हो या एक्सेस लाइबिलिटी हो, दोनों का अमाउंट जो है वो जीरो हो चुका है। तो यानी कि अब आपके पास अगर ऐसी कोई अनरिकंसाइल्ड फिगर्स हैं
जो आपने जीएसटीआर 1A के जरिए रेक्टिफाई कर ली हैं, तो आप एक बार रिविजिट कीजिए अपने सारे नोटिसेस को, अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से जाकर के एक बार बात कीजिए कि जो हमारा ये डिफरेंस था जो हमने जीएसटीआर 1A से एडजस्ट किया है, उसका रिकंसिलेशन अब किस तरीके से बनेगा, ताकि आपका जो नोटिस है उस नोटिस का प्रॉपर कंप्लायंसेस विद इन ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो है वो हो सके, ताकि प्रॉपर ऑफिसर्स को ऑर्डर पास करने में परेशानी ना आए। अगर आप उन नोटिसेस का जवाब नहीं देंगे प्रॉपरली, आप उन नोटिसेस को प्रॉपरली प्रॉम्प्ट आप नहीं उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो प्रॉपर ऑफिसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अदरवाइज कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके अगेंस्ट अपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेसिस पे करें, ये मानते हुए कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो नोटिसेस को समय पर प्रोविजंस के हिसाब से कंप्लाई करना बेहद जरूरी है। तो यहां पर जब आप लाइबिलिटी अब डिटरमाइन करते हैं, तो लाइबिलिटी आपने जीएसटीआर 1 में 1 लाख दिखलाई थी, 1A में अगर 10,000 रिड्यूस करा था तो उस रिडक्शन का इंपैक्ट आपको यहां पर दिख जाएगा, और इस इंपैक्ट के दिखते ही आपकी जो डिफरेंस वाली समस्या है वो डिफरेंस वाली समस्या जो है पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। अगर फर्दर ब्रेकअप देखेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1, आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1A जो है वो यहां पर कंसिडर करने के बाद आपका फिगर जो है वो पूरी तरीके से मैच हो जा रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट पोर्टल फीचर जो है ये अपडेट किया गया है, जिसके बाद टैक्स कंपैरिजन शीट में जो अननेसेसरी का डिफरेंस आ रहा था वो अननेसेसरी का डिफरेंस अब एटलीस्ट नहीं आएगा। आपको अब यहां पर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बाद अगर कोई एरर है तो 3B की फाइलिंग से पहले 1A में उसे रेक्टिफाई इमीडिएट करना जरूरी है। अगर आपने 1A में मान लीजिए आपने 1A के अंदर अमेंडमेंट नहीं करा, तो क्या उसका अमेंडमेंट हो सकता है? जी हां, हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अप्रैल में गलती थी, आप उसे अप्रैल के महीने में ठीक करना चाहते हैं तो 1A है। अगर 1A फाइल हो गया अप्रैल का, या जीएसटीआर 1 के बाद 3B आपने फाइल कर दिया और मई के महीने में पता लगा कि अप्रैल में गलती है, तो अब अप्रैल का 1A नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना होगा? मई की जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करना होगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में अप्रैल के महीने में डिफरेंस दिखेगा और उस डिफरेंस का एडजस्टमेंट आपको मई के महीने में करना होगा। पूरे साल में आपका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन मंथ वाइज बाइफर्केशन जब आप देखेंगे तो वहां आपको डिफरेंस नजर आएगा ही आएगा। तो ये एक छोटी सी बात और आपको समझ लेनी है, ताकि आप 1A जो है वो विद इन टाइम लिमिट फाइल करके अपना एरर रेक्टिफाई कर ले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा और आप अपने पेंडिंग कंप्लायंसेस को पूरी तरीके से कंप्लाई कर लेंगे। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनका भी ये मामला फंसा हुआ है, इस तरीके के उलझनों में है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो अपने जीएसटीआर 1, 1A और 3B का डेटा पूरा रिकंसिलेशन जो है वो एक्यूरेटली कर पाए। जीएसटी के फुल कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 साल की वैलिडिटी जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। एक एक सेक्शन, एक एक रूल आपको डिटेल में समझ में आएगा, चाहे वो आपका जीएसटी रिफंड का जटिल प्रोसेस हो, जीएसटी रिफंड के कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हो। एक एक प्रोविजन आपको बिल्कुल बेयर एक्ट से सिंपल टर्म्स में इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर विद एग्जांपल्स जो है वो बताई जा रही हैं। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।